प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रेरणा पत्र आपके लिए है। इसमें दी गई बातों को आप हमेशा, चाहे मन करें या ना करें, फिर भी कोशिश करें कि हम इसको पढ़ें और अपने जीवन में इनको उतारने का प्रयास करें। मानव जीवन एक संघर्ष है। जो मनुष्य अपने विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़कर स्वयं संघर्ष को स्वीकार करता है और उससे जूझता है, वह जीवन जीने की कला सीख जाता है। लेकिन जो मनुष्य परिश्रम विहीन जीवन जीता है, उसका मस्तिष्क अप्रशिक्षित रह जाता है। ऐसा मनुष्य अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभा सकता और अपने जीवन में दुखी रहता है। अतः अपने जीवन में निम्न बातों का उतारने का प्रयास करें। ये आपको सफलता के पथ पर बढ़ाएंगी। प्रारंभ में मुश्किलें आएंगी, परंतु दृढ़ निश्चय करके स्वयं को परिवर्तित करने का प्रण करें। इसमें जो बातें दी गई हैं उनको क्रमानुसार मैं आपको एक एक बता रहा हूँ। समाचार पत्र और रोजगार समाचार में वैकेंसीज, करियर गाइडलाइन आदि के बारे में अध्ययन करें। अपने आसपास के सफल, असफल, संघर्ष में जीतने एवं हारने वाले सभी प्रकार के लोगों को देखें। प्रेक्षण, विश्लेषण करें और अपनी रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप अपने भविष्य के लिए, जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लें। बिना लक्ष्य वाला मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अपना पूरा ध्यान और शक्तियाँ लक्ष्य पर केंद्रित कर दें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत प्रयास करें तो करते सभी करते हैं, परंतु लक्ष्य को वही प्राप्त कर पाता है जो ईमानदारी, तन्मयता एवं समर्पित भाव से प्रयास करता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम की बातों पर ध्यान देना जितना आवश्यक है, व्यर्थ की बातों से दूर रहना उससे भी अधिक आवश्यक है। दूसरा बिंदु हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, इससे दूर न भागें। इसके बिना जीवन में खुशियाँ नहीं मिलती। ईमानदारी से परिश्रम करने पर कष्ट तो होता है, किंतु खुशियाँ भी अपार मिलती हैं। साथ ही परिश्रम व्यवहारिक, संतुलित एवं नियमित होना चाहिए। ज्ञान और परिश्रम से जितना दूर भागोगे, उतने ज़्यादा दुख जीवन में आएंगे। अगला बिंदु है, अपनी संकल्प शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। इससे आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। इंसान का दिमाग ऐसी चीज़ है जिसका जितना अधिक उपयोग किया जाता है उतना तेज चलता है। इसका उपयोग न करने पर इसमें जंग लग जाती है और इसका चलना धीमे हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में हर प्रकार की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को स्वीकार करना सीखें। हम जितनी चुनौतियों से जूझते हैं, उतनी ही हमारी प्रखरता, क्षमता और शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। मानव मस्तिष्क ईश्वर की अनुपम देन है। इसमें इतनी अधिक शक्तियाँ सुप्त अवस्था में हैं जिनका एहसास मानव को भी नहीं है। एक सामान्य मनुष्य अपने मस्तिष्क की कुल क्षमताओं का केवल 4 या 5% का उपयोग करता है। मानव जितना सोचता है उससे कहीं अधिक स्मृति संचित करने की क्षमता इस मस्तिष्क में है। न केवल स्मृति बल्कि समझना, सोचना, विचारना, चिंतन करना, निर्णय लेना, अभिव्यक्ति, लेखन कार्य, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति, समस्याओं का समाधान करना, गणित के सवाल सुलझाना, आइडिया सूझना, आविष्कार करना, संवेदनशीलता, सहानुभूति होना, संगीत, नृत्य, अभिनय, ललित एवं अन्य कलाएं आदि आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो मस्तिष्क द्वारा ही संपन्न होते हैं। आप स्वयं ही सोचें कि आपको कितने चेहरे, नाम, शहर, कहानियाँ, गीत, कविताएं, घटनाएं, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द आदि याद हैं। लेकिन इतना सब कुछ क्या एक ही दिन में याद हो गया या एक लंबा समय लगा? इससे भी अधिक क्षमताएं हैं, परंतु निरंतर प्रयास से ही इसमें निखार आता है। सतत अभ्यास ऐसी प्रक्रिया है जो कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना देती है। याद रखें, बिना प्रयास और परिश्रम के किसी को कुछ नहीं मिलता। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अगर उपलब्धियां पानी हैं तो कठोर बनना होगा। मानव मस्तिष्क में हजारों लाखों पुस्तकों का ज्ञान संचित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एकाग्रता, जिज्ञासा, परिश्रम, निरंतरता, उचित दोहरान, सकारात्मक सोच, उचित तकनीक, अनुशासन, समर्पण, दृढ़ निश्चय, संकल्प, तन्मयता, आत्मविश्वास आदि की आवश्यकता होती है।
यदि दिमाग की कदर की जाए और सही उपयोग किया जाए तो कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ सकता है, किंतु व्यर्थ की स्मृति, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ के परिश्रम और व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना पड़ता है। क्यों न ईश्वर के इस अनमोल उपहार का उपयोग किया जाए, अच्छा ज्ञान इसमें संचित किया जाए। मेहनत ही तो करनी है। जब मन की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तब मनुष्य वे कार्य भी कर दिखाता है जो उसे असंभव लगते हैं। आवश्यकता है इन शक्तियों को पहचानने, उभारने एवं उपयोग में लाने की। जीवन में तरक्की के लिए अपने मन में उठने वाले अच्छे सुझावों पर अवश्य अमल करें। यदि आपको लगता है कि आपका दिमाग तेज चलता है तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए, इसका सदुपयोग कीजिए। इसमें अहंकार बिल्कुल न आने दें, क्योंकि इसके प्रवेश करते ही दिमाग की शक्तियां घटने लगती हैं और इंसान को पता ही नहीं लगता। अगला बिंदु है, कोई भी अच्छा कार्य करने का विचार मन में आए तो तुरंत इष्ट देव का नाम लेकर प्रारंभ करने का मन बना लें, बल्कि शुरू ही कर दें। मूड बनने का इंतजार न करें। चाहे पढ़ाई हो या अन्य कोई कार्य, उसे प्रारंभ करने से पहले उसकी व्यवस्थित योजना बनाएं, समय सीमा निर्धारित करें, साधन सामग्री जुटाएं, संभावित परिणामों पर विचार करें, फिर कार्य प्रारंभ करें। किंतु व्यर्थ की भूमिका बनाने में समय नष्ट नहीं करें। आवश्यक कार्यों को सदैव पहले निपटाएं। अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार ही चलें। बाधाएं आए तो उनसे भी निपटें या उन्हें निकल जाने दें। आवश्यकता पड़ने पर योजना में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु पुनः नई योजना के अनुसार ही चलें। आज का काम कभी भी कल पर न टालें, अन्यथा बोझ बन जाएगा। जीवन में यदि आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है तो बाधाएं सदैव आएंगी, परिस्थितियां विपरीत ही मिलेंगी। बाधाओं को दूर करना, अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना आपका ही काम है। अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा न करें, वे कभी नहीं आएंगी। परिस्थितियों के साथ बह जाने वाला विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। प्रकृति यही तो परीक्षा लेती है कि आप में जूझने की कितनी क्षमता है। यदि आपने हार मान ली तो असफलताएं आप पर हावी हो जाती हैं और पछाड़ देती हैं, लेकिन यही प्रकृति ईमानदारी से किए गए अच्छे कार्य का सुफल अवश्य देती है। कोई भी कार्य करते समय गलतियां हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन इनका बोध होते ही इन्हें स्वीकारें और तुरंत सुधार लें। दूसरों की गलतियों से भी सबक लें। अपने समय, ऊर्जा, धन, सुविधा, साधनों और विचार शक्ति का सदैव सदुपयोग करें। वर्तमान में रहें। यदि वर्तमान सुधर गया तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। थकान होने पर विश्राम करें। स्वस्थ मनोरंजन का आनंद लें। पसंदीदा खेल खेलें, संगीत सुनें। रात में 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। अगला बिंदु है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यथासंभव 2, 3 या 4 के समूह में करें। अपने साथियों और स्वयं के प्रति पूर्णतः ईमानदार रहें। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएं। नियमित समाचार सुनें एवं पढ़ें। भाग्य पर यथासंभव विश्वास न करें, क्योंकि सच्चे प्रयत्न करने वालों को अलौकिक की शक्तियां साथ देती हैं। अगला बिंदु है, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था उत्पन्न करें। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट का समय निकालकर उस परम दयालु परम पिता को समर्पित भाव से अवश्य याद करें। अत्यंत सहज भाव से नन्हे से बच्चे की तरह उससे बात करें। जो कुछ आपको मिला है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। वह सुनता है, जवाब भी देता है, कभी मन में विचारों के माध्यम से, कभी संकेतों के माध्यम से, तो कभी तरंगों के माध्यम से। फिर देखिए, जीवन में भी सहजता, प्रसन्नता आती चली जाएंगी। उसके हम पर कितने एहसान हैं, जरा सोचकर देखें। हमारे कार्य इतने अच्छे हों कि ईश्वर भी हमारा सम्मान करे। हमारा मन इतना पवित्र हो कि ईश्वर भी उसमें बसना चाहे। प्रबलता से आकर्षित करने वाली, लक्ष्य से भटकाने वाली और बर्बादी की ओर ले जाने वाली टीवी, सिनेमा एवं इंटरनेट की दूषित संस्कृतियों से 100% दूर रहें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही इनका उपयोग करें। संस्कारवान बने, चरित्रवान बने, अनुशासित बने, परिश्रमी बने, ईमानदार बने,
संयमी बने, नैतिक बने, सात्विक बने, आध्यात्मिक बने, निर्भीक बने, साहसी बने, समय के पाबंद बने, फुर्तीले बने, स्वावलंबी बने, व्यवहारिक बने, विनम्र बने, अपना जीवन खुशियों से भरे। मन की पवित्रता से बुद्धि और विवेक बढ़ते हैं। संस्कार और चरित्र ऐसी पूंजी है जो हमें जीवन के संघर्ष में विजय दिलाती है और शिखर पर पहुंचाती है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठें, भ्रमण पर जाएं, योग, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान करें, संतुलित आहार लें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, मस्त रहें। शारीरिक परिश्रम का महत्व कम आंकने की भूल ना करें। माता पिता, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, सेवा करने से आशीर्वाद मिलते हैं जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो विश्वास कीजिए, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होंगे। जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास, ऊर्जा, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, देश के निर्माण में भागीदार होंगे, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होंगे, ईश्वर की सच्ची संतान होंगे। फिर मानव जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि आनंद हो जाएगा। समझ लीजिए, परम लक्ष्य की ओर कदम बढ़ चलें। परम पिता ने हमें मानव जीवन दिया है, क्यों न हम अपने इस जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि उसे हम पर गर्व हो और उसका हमें मानव बनाना सार्थक हो जाए। धन्यवाद। इन बातों को अपने जीवन में उतारें, लोगों को बताएं, जिससे ज़्यादा हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और एक सामूहिकता का बोध हो।